अब की बार 40 के 40 सीट हमारे पास रहेगा। अब जुमलेबाज की सरकार थी, जुमला कितना दिन चलाइएगा? हम आपको कहेंगे कि आगे भूत है तो एक दिन जाइएगा, 2 दिन जाइएगा, 3 दिन जाइएगा, 10वां दिन तो समझ जाइएगा कि आदमी झूठ बोल रहा है। और मंदिर से ही पेट चलता, मंदिर से ही सब कुछ होता, तो नौकरी करने का क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी भी जाके मंदिर में घंटा डोलावे, प्रधानमंत्री बनने का उनका जरूरत कहाँ है? यहाँ के जितने बीजेपी के लोग हैं या एनडीए के लोग हैं, उनके अपने दम पर लड़ने का औकात नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं। काम करवे नहीं किए तो नरेंद्र मोदी जी का वो फोकस दिखा रहे हैं। जनता का विकास नहीं होगा तबले विकास उसको गिनती नहीं किया जाएगा। ये सरकार जनता के बल पर बनती है कि नहीं पूंजीपति के बल पर बनती है। जुमलेबाजी कर रहे हैं, एकदम हम हटाएंगे कि जनता हटाएगी? जनता हटाएगी। एकदम जनता व्याकुल है। अब चुनाव हो रहा है ना, होने के बाद देखिएगा रिजल्ट, 40 के 40 सीट हमारे इंडिया गठबंधन में आएगा। 40 में 39 सीट यहाँ के लोगों ने उनको जिताने का काम किए। सही बात है। क्या विकास हुआ है यहाँ पर? हमको तो नजर नहीं पड़ रहा है विकास हुआ है। विकास जब जनता का विकास नहीं होगा तबले विकास उसको गिनती नहीं किया जाएगा। ये सरकार जनता के बल पर बनती है कि नहीं पूंजीपति के बल पर बनती है। सही बात है। जनता का ना महंगाई कम हुआ, न किसान का दोगुना उसका लाभ मिला, मूलतम रेट से नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी मोदी लहर है। तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मोदी लहर चल रहा है और मोदी को हराना आसान नहीं होगा इस दरमियान। यहाँ के नेता का औकाते नहीं है। यहाँ के जितने बीजेपी के लोग हैं या एनडीए के लोग हैं, उनके अपने दम पर लड़ने का औकाते नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं। काम करवे नहीं किए तो नरेंद्र मोदी जी का वो फोकस दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मेरा नेता, हमारा नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने काम किए और काम के नाम पर बोल रहे हैं कि नहीं हमें 17 महीना टाइम दिए थे और 17 महीना में जितना हो सका था मैंने विकास किया। मैं गरीबी का बात किया, हमने नौकरी देने का बात किया, स्वास्थ्य में काम करने का काम किया और जनता का विश्वास दिलाने का काम किया कि हमारी अभी सरकार बनेगी, जो समस्या बाकी हम पूरा करने का काम करेंगे। तो क्या होगा अब की बार, क्या होगा? क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, समय डेट भी अनाउंस हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो क्या होगा अब की बार? आप क्या कहते हैं, क्या होगा अब की बार? अब की बार 40 के 40 सीट हमारे पास रहेगा। अब जुमलेबाज की सरकार थी, जुमला कितना दिन चलाइएगा? हम आपको कहेंगे कि आगे भूत है तो एक दिन जाइएगा, 2 दिन जाइएगा, 3 दिन जाइएगा, 10वां दिन तो समझ जाइएगा कि आदमी झूठ बोल रहा है। तो 10 साल तक झूठ बोलते आए हैं, अब कितना दिन तक जुमला चलेगा? कौन सा झूठ? उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे भाई, तो राम मंदिर बना दिया। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाएंगे, तो हटा दिया। जनता तो मोदी के साथ है ना, जनता तो बोल रही है कि हमें मोदी पर विश्वास है। हम भी घूमते हैं, आप भी घूमते होंगे, लेकिन लोग तो कह रहे हैं, आप बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि भाई मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। चलिए ठीक है। हाँ। आपने बताया कि राम मंदिर बनाना था तो बन गया। चलिए, हम राम मंदिर सबके लिए है, सभी हिंदू वर्ग के लिए है। हमारा इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा है, तो आप एक ही धर्म का क्यों बात कर रहे हैं? आप सिर्फ राम मंदिर का ही क्यों बात कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जी ना है। यहाँ पर हमारा धर्म है, यहाँ हिंदुस्तान में है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है, तो आप एगो को क्यों टारगेट कर रहे हैं भाई? यहाँ सब चीज का काम होना चाहिए और मंदिर से ही पेट चलता, मंदिर से ही सब कुछ होता, तो नौकरी करने का क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी जी भी जाके मंदिर में घंटा डोलावे, प्रधानमंत्री बनने का उनका जरूरत कहाँ है? हमारे बड़े नेता हैं, हमारे समाज के नेता हैं, उनको नौकरी खाली मंदिरे से काम चलेगा। तो हमारे बड़ा नेता बनते, पुजारी बनते, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करे, ये देश चलाने की बात कहाँ होती है? देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय और सभी चीज पर उनको काम करना पड़ेगा, तब देश कहलाता है जी। इसलिए उन्होंने बिहार में न कोई काम करने का काम किए, न बिहार में बेरोजगारी दूर किए, न बिहार में किसानों को फायदा दुगुना मिला, न नौकरी मिल पाई। मतलब जुमलेबाज है प्रधानमंत्री जी, जुमलेबाजी कर रहे हैं। एकदम हम हटाएंगे कि जनता हटाएगी? जनता हटाएगी। एकदम जनता व्याकुल है। अब चुनाव हो रहा है ना, होने के बाद देखिएगा रिजल्ट, 40 के 40 सीट हमारे इंडिया गठबंधन में आएगा। देश में सरकार बनेगी कि खाली बिहार में 40 का 40? देश में पूरा हालत है। आप
आप उन्होंने क्या परसों एगो मेरी बिहार में चल रहा था चैनल, हमारे नेता बोले कि हम यहाँ पर आरक्षण समाप्त कर देंगे। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे नेता के ट्वीट पर चला और आप हमको मोबाइल पर भी आया, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। तो जब संविधान बना दे बदल देंगे तो रोजे बन जाइए ना, तो चुनाव कराने का क्या जरूरत है। इसलिए संविधान बचाने के लिए सब लोग एकदम जो इंडियन का एनडीए का इंडिया अलायंस है, एकजुट है हाँ। और उसको एनडीए के सफाया कर देगा। चलिए एनडीए का सफाया हो जाएगा, लेकिन देखना होगा कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो उस रिजल्ट में किसका पलड़ा भारी होगा।